खबर भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर, जिसे भारत की एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि फैक्ट शीट में जो व्हाइट हाउस की तरफ से बदलाव किए गए, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ये भारत की एक बड़ी जीत है और भारत को इस समझौते से मिलने वाले जो लाभ हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इस फैक्ट शीट से कई चीजें हटा दी गई हैं, या ये कहें कि कई शब्द बदल दिए गए हैं। इसमें सबसे अहम है दाल। जी हाँ, सही सुना आपने। सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो दाल का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया। पहले फैक्ट शीट में ये लिखा था कि भारत अमेरिकी दालों पर टैरिफ कम या फिर खत्म करेगा। अब उस लिस्ट से सर्टेन पल्सेस जो हैं उन शब्द को निकाल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो दूसरा बड़ा बदलाव है वो 500 अरब डॉलर की खरीद का जो यहां पर दावा किया जा रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अब उसमें भी चेंज किया गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के फैक्ट शीट में पहले लिखा था कि भारत कमिटेड है, यानी कि वादा कर चुका है कि वो अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा, लेकिन अब उस शब्द को बदलकर इंटेंट कर दिया गया, यानी कि इरादा। तो यहां पर अब जो अमेरिका की तरफ से ये बदलाव किया गया है, क्या अमेरिका भारत की ताकत के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार निपुण आलमबायन जी, उनसे जानेंगे। सर, अब यहाँ पर भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर लगातार आप देख रहे हैं भारत में भी विवाद चल रहा है। राहुल गांधी लोकसभा में सीधे तौर पर ये बोलते हैं कि पीएम मोदी ने देश को बेच दिया। यहाँ पर जो है सरकार को शर्म नहीं आ रही, जो किसान हैं उनके हितों के साथ समझौता किया है, लेकिन यहाँ पर अब जो फैक्ट शीट में बदलाव किया गया है उससे जो है ये भारत की जो बड़ी कूटनीतिक जीत एक देखने को मिल रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, बिल्कुल सही बात सोनम जी आपने कहा। देखिए, ये बात अमेरिका भी जानता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। वो अलग बात है कि कृषि से हमारी जीडीपी में ज्यादा योगदान अब नहीं है, लेकिन एक बड़ी आबादी है वो कृषि पर क्या निर्भर है। तो आप जानते हैं सोनम जी, लोकतंत्र में तो सिर गिने जाते हैं, वोट गिनी जाती है, और वोट किसके पास में है? किसानों के पास में है। तो निश्चित रूप से भारत में जो पॉलिटिक्स होती है वो किसानों को लेकर बड़ी भारी होती है, क्योंकि आपको याद होगा 3 फार्मर लॉज आए थे, उनको लेकर पूरी राजनीति 1 साल के बाद सरकार को वापस ही लेना पड़ा। बिल्कुल सर, यही बात डील को लेकर भी था कि कृषि वाले प्रोडक्ट को आने से कहीं ना कहीं भारतीय किसानों को नुकसान होने का खतरा था, या खतरा नहीं भी था, लेकिन एक भ्रम जरूर फैल जाता कि किसानों को क्या करके शामिल कर दिया गया है। अब भारत सरकार ने जो डील में अब चेंजेस आए हैं, 3 मेजर चेंजेस मुझे लगते हैं। पहला, एक तो जो आपने खुद बताया कि 500 बिलियन का 500 बिलियन का पहले कंडीशन थी, अब वो कंडीशन कंफर्म नहीं है, कम ज्यादा भी हो सकता है ये बात। दूसरी बात, उस 500 बिलियन के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हटा दिए गए हैं, ताकि और कोई प्रोडक्ट को मिला के हो सकता है, इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होगा। तीसरा, हम टैक्सेस की बात करें, यानी कि जो टैरिफ्स हैं उनमें भी समय के साथ बदलाव होते रहेंगे। ये 3 बातें तो की गई। साथ ही क्या था कि जो दाल है, दाल के ऊपर जो लगने वाला टैरिफ था उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जिस प्रकार की आलोचना हो रही थी इस डील को लेकर, उन सारी आलोचनाओं को कहीं ना कहीं शांत करने का प्रयास किया गया। अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से डील जो है वो क्या हो जाए, ठंडे बस्ते में चली जाए, या डील कहीं ना कहीं रुक जाए। क्योंकि आपको याद होगा 2005 में जब अमेरिका ने हमसे कहा था कि न्यूक्लियर डील कर लीजिए, तो 3 साल तक वो डील क्या हुई थी, रुकी हुई थी न्यूक्लियर डील को लेकर। तो अमेरिका इस बार वो गलती नहीं चाहता था, क्योंकि रीजन क्या था कि अगर 3 साल और 2 साल 1 साल पीछे हटक जाता है तो कहीं ना कहीं ईयू को मौका मिल जाएगा भारत की मार्केट में अपने पैर जमाने का। तो अमेरिका ये बात चाहेगा, उसको लेकर मुझे लगता है कि अमेरिका ने इसके अंदर चेंजेस किए हैं। हाँ सर, आपने ईयू वाला पॉइंट जो उठाया, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील्स हुई और शायद उसके बाद जो लगातार ये कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप को अब ये समझ आ गया है कि उसे अगर भारत के साथ, यानी कि आगे उसे जो डॉलर को मजबूत करना है, तो उसे भारत का साथ नहीं छोड़ना होगा। अब वो ट्रंप का हमें वो पोस्ट भी याद करना होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ पर पुतिन के साथ जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, तब ट्रंप ने ये पोस्ट किया था कि हमने भारत को चीन और रूस के पाले में खो दिया। तो यहाँ पर अब शायद ट्रंप को ये समझ आ गया है कि उसे अगर आगे बढ़ना है तो फिर भारत को साथ लेकर चलना होगा। इसी वजह से वो झुकते हुए नजर आ रहे हैं भारत के आगे। जी, मैंने वही बात आपको कही। तो अमेरिका को ये बात दिख रही है कि जिस प्रकार चीन रूस से नजदीक की बात करें, ईयू के साथ बात करें, और एक इन्वायरमेंट है, मॉरिशस के साथ भी डील होना, ग्रीस के साथ डील होना, लगातार आप देखिए बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारी क्या हो रही है, एफटीए हो रहा है।
तो ये अमेरिका को क्लियर है कि कहीं ऐसा ना हो हम मार्केट में पीछे रह जाए। देखिए, भारत सबसे बड़ा युवा आबादी वाला देश है, और युवा आबादी यानी कि कंजप्शन ज्यादा, बिल्कुल। मतलब वहां पे उपभोग ज्यादा। तो ऐसे देश को अगर कोई छोड़ेगा तो उसके लिए घातक होगा, ना कि किसी और के लिए। सर, यहाँ पर अगर दालों पर जो ये बात बनी है और एग्रीकल्चर को लेकर जो बात सामने आई है, जिसमें आप साफ कर दिया कि भारत ने अपने हितों के साथ समझौता नहीं किया है, तो एक और मुद्दा है जो अभी भी अटका हुआ है, वो है रूसी तेल। क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत जो है रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और उनके जो मंत्री हैं वो तो ये भी कह चुके हैं कि भारत ने जो है कटौती शुरू कर दी है रूस के तेल की। तो अब यहाँ पर क्या रूसी तेल पर भी बातचीत बनती हुई दिख सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए, अभी जो बात मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप नहीं कहते रहे, और रशिया तो कह रहा है कि भारत खरीदेगा। रशिया ने तो उस समय कहा है कि भारत के ऊपर दबाव है, प्रेशर है। लेकिन जब तक मेरी सरकार, भारत सरकार न कोई स्टैंड ले ले, तो मैं तो कहने में समर्थ हूँ। मेरा अपना एनालिसिस कहता है कि भारत एनी हाउ रशिया को पूर्ण रूप से अकेला छोड़ने वाला नहीं। बिल्कुल। और शायद ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही रूसी तेल पर जो वो बोल रहे हैं उस पर भारत की बात मान जाएं। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मैं आपको क्या बताया, हम लोग खुद, आप देखिए कि खुद अमेरिका रशिया से परचेज कर रहा है, चाहे वो बिल्कुल। फार्मर प्रोडक्ट्स की बात करें, यूरिया की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, और भी रेयर मिनरल्स की बात करें, तब तो उसको दिक्कत नहीं है। हमको खरीदने में दिक्कत है। आप दे दीजिए वेनेजुएला से, अपने आप से सस्ता तेल दे दीजिए, हम बंद कर देंगे। उतना सस्ता तो अमेरिका भी दे नहीं पाएगा ना। देखिए, सिंपल सी बात है, कंपटीशन है। अमेरिका मतलब अगर हमको रशिया 100 रुपीज में दे रहा है और अमेरिका कहता है मैं 70 रुपए में ले लेता हूँ, लेंगे। आप कल को कहिए 100 में तुम लो, 100 में वहां से हम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि हम पुराने रिलायंस पार्टनर को छोड़ देंगे अगर 100 में दोनों जगह से मिल रहा हो। मैं जिसका एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अब हम अमेरिका चाहेगा 110 आप हमसे खरीद लो, भारत बिल्कुल नहीं खरीदेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अमेरिका जितना भी दबाव बना ले, भारत और जो रूस की दोस्ती है वो यहाँ पर और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूस पहले ही साफ कर चुका है कि अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, और कई मुद्दों पर रूस भारत के साथ खड़ा होता हुआ भी नजर आया। और यहाँ पर भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है।